भी देश में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, मार्केट में पैसों का फ्लो कम होता है। सीपीआई महंगाई का एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। आंकड़े सरकार, इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेसेस, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रभावित करते हैं बड़े डिसीजंस लेने में। कोरोना लॉकडाउन के वक्त हर कोई अपने घरों में था और मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे सरल भाषा में कहे तो यह एक इकोनॉमी का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर का काफी बड़ा महत्व है फाइनेंशियल मार्केट्स में, बड़े बिजनेस स्ट्रेटजीज में और गवर्नमेंट पॉलिसीज में। अब आगे हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सीपीआई डेटा का ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सीपीआई आखिर होता क्या है। यह सिर्फ एक नंबर या डेटा का आंकड़ा नहीं है। यह हमारे, आपके, हम सबके रोजाना जिंदगी के खर्चों का क्या व्यवहार है, यह बताता है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि कंज्यूमर यानी ग्राहक, प्राइस यानी मूल्य और इंडेक्स यानी निर्देशिका। इसको एक वाक्य में समझे तो ग्राहकों द्वारा वस्तुओं के लिए दिया जाने वाला मूल्य। इससे हर महीने में आए हुए मूल्य के बदलाव में मेजर किया जाता है। सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है जनता के रोजाना यूज किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स यानी खाना, कपड़ा, फ्यूल और मकान जैसे रोजाना लगने वाले चीजें होती है। और इनको अगर हम एक ही कटोरी में रखें और उस कटोरी को खरीदने के लिए आज क्या भाव रहेगा और बेंचमार्क पे क्या भाव था, इसका परसेंटेज निकाला जाए तो हमें सीपीआई मिलता है। बेंचमार्क हर देश का अलग होता है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो हम 2011 का बेंचमार्क लेते हैं। यह परसेंटेज सीपीआई का आंकड़ा होता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी देश में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। अब हम समझते हैं कि सीपीआई को यूज कैसे किया जाता है। सीपीआई के आंकड़े सरकार, इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेसेस, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रभावित करते हैं बड़े डिसीजंस लेने में। सबसे ज्यादा यह प्रभावित करते हैं फाइनेंशियल ट्रेडर्स को, क्योंकि इस डेटा के आते ही हम मार्केट में बायर्स और सेलर्स मनोभाव में बदल देख सकते हैं। अगर यह पिछले बार से बढ़ जाता है, यानी महंगाई अगर बढ़ती है, तो हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। इसे अच्छे से समझते हैं। महंगाई बढ़ती है यानी चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में अब खरीदार बढ़ गए हैं, यानी लोगों के पास खरीदने की ताकत बढ़ गई है और सप्लाई लिमिटेड है। चीजें हद से ज्यादा महंगी ना हो जाए, इसलिए सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाती है, जिससे लोग अपने पैसे एफडी में ज्यादा निवेश करते हैं और मार्केट में पैसों का फ्लो कम होता है, जिससे महंगाई नियंत्रित रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएस। कोरोना लॉकडाउन के वक्त हर कोई अपने घरों में था और मार्केट में डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। रोजाना वस्तुओं की डिमांड अचानक बढ़ने की वजह से यूएस की महंगाई जो 2% पे होती है, वो हमें 9% तक जाते देखने मिली। लॉकडाउन खुलने के बाद जब प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हुआ और सप्लाई बढ़ने लगा, तब महंगाई को फिर से काबू में लाने के लिए फेड ने अपने ब्याज दरों को 5 से 5.5% तक बढ़ा दिया। अभी अगर हम देखें तो यूएस में महंगाई 3.4% है, जो यूएस के सर्वोत्तम 2% के करीब है। काफी एक्सपर्ट सीपीआई को लेकर आलोचना करते हैं कि सीपीआई महंगाई का एक्यूरेट डेटा नहीं देता है, क्योंकि इसमें हेल्थ पे किए गए मेडिकल खर्चों को काउंट नहीं करता, जबकि हेल्थ केयर किसी भी देश के जीडीपी का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब समझते हैं कि आखिर सीपीआई कमोडिटीज पे कैसे असर डालता है। जैसे हमने पहले समझाया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो हमें मार्केट नीचे जाते हुए नजर आता है, लेकिन उसी वक्त कमोडिटीज में सोने और चांदी के भाव में हमें बढ़ोतरी देखने मिलती है, क्योंकि सोना और चांदी को एक सेफ इन्वेस्टमेंट्स के रूप में देखा जाता है और बाजार गिरते वक्त बड़े इन्वेस्टर्स का भी इनमें निवेश बढ़ जाता है। हम सभी को पता है कि नेचर का रूल ही है बैलेंस। वैसे ही ये सारे मार्केट्स अपने आप को बैलेंस करते हैं। जब एक जगह पे डिमांड गिरती है, तब दूसरे जगह पे डिमांड बढ़ती है, और ठीक इसके विपरीत में भी होता है। जैसे सीपीआई से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर यानी जनता का खरीद व्यवहार कैसा है, वैसे ही और एक इंडेक्स है जिससे हमें डब्ल्यूपीआई पता चलता है। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें हम वस्तुओं के होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच में हो रहे खरीद व्यवहार के बारे में पता चलता है। इस इंडेक्स से हम ट्रैक कर पाते हैं कि होलसेल प्राइसेस और रिटेल प्राइसेस में कितना अंतर है और होलसेल प्राइसेस किस रेट से बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूपीआई में हम सिर्फ गुड्स यानी चीजों के दामों को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? हम सबको पता है कि बल्क में हम चीजों को खरीद के रख सकते हैं, लेकिन बल्क में हम सर्विसेज को नहीं रख सकते। सर्विसेज में ट्रांजैक्शंस वन टाइम ही होते हैं।
मार्केट एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा, ऐसे कोई मार्केट का थंब रूल तो नहीं है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले सही एनालिस्ट से सलाह ले। अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो तुरंत दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क करें और एनालिस्ट की राय लें।